वैसे तो अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन सुर्खियों के बाजार में अभी भी उसका नाम गर्म चल रहा है। पहले तो बेटे असद की हत्या हुई और फिर बीच सड़क पर 3 शूटरों ने ताबतोड़ गोली मारकर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी है। आज हम आपको ऐसे ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की काले कारनामों की कहानी बताने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, जहां जनता खुद अपने नुमाइंदे चुनती है। ये माना जाता है कि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेगी, लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपनी मिल्कियत मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज़ नहीं बनते, बल्कि आवाम की आवाज़ दबाने का काम शुरू कर देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी ऐसे नेताओं को परहेज नहीं होता। अतीक अहमद ऐसे ही सफ़ेद पेशों में से एक है। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज, यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था, और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद था, जिनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ। एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही साथ बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। वो पढ़ाई जैसे जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे, और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया। और बड़े ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब हौसले पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबर आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का बढ़ रहा था।
इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो भी अभी भी अतीक की पहुंच से बहुत दूर थी, और वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1989 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था, और इसलिए अतीक अहमद को ये समझ आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अभी भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा के सारे बाजार हत्या कर दी। आरोप अतीक अहमद पर थे कि इसके बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफ़ेद पोश कपड़ों में अतीक अहमद शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपयों की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया का इस लड़के को महंगी विदेश गाड़ियां खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था, और वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपयों की ज़मीन थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को शासन का टिकट दिया, और अतीक ने इस पर जीत दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफ़र पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दी, और ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजू पाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की। राजू पाल को 19 गोलियों से छन्नी कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई शरफ को जीत दिलवाने में कामयाब मिली। 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी, और फिर शुरू हुआ अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भोला अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी, और आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया, और फिर यूपी की अलग अलग जेलों में वो बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2014 में
जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रीवस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और उसकी गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही बंद किया गया। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग भी जेल में हैं। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद है, जबकि छोटा बेटा